ज्ञान अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण सामग्री व तंत्र कौशल्य अर्थात इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी खुद खुद को सीखने और चलाने के लिए मिलता है, जैसे कि माइक्रोटोम, लूसिडा कैमरा, यूवी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी, एनिमल हाउस, माइक्रोफिल्मिंग यूनिट, क्वालिटी कंट्रोल, मेडिकल केमिस्ट्री लैबोरेटरी, अति प्रचंड समृद्ध लाइब्रेरी, प्रत्येक विषय की स्वतंत्र ओपीडी, आईपीडी, अनुभवी कुशल स्टाफ, सिनॉप्सिस, थीसिस, ड्रग ट्रायल, सिलेक्शन, असेसमेंट क्राइटेरिया, इनके बारे में रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, इसका तंत्र शुद्ध प्रशिक्षण। ऐसी कई चीज़ें राष्ट्रीय पीजी सेंटर्स में सीखना आसानी से संभव है। अर्थात ज्ञान तो हर एक ने स्वयं प्राप्त करना है, पर वातावरण, उपलब्ध सुविधा, आर्थिक सुरक्षितता और शिक्षकों का अपना खुद का कौशल्य, वृत्ति तथा अनुभव, इनकी तुलना करें तो जामनगर, जयपुर, बीएचयू, त्रिवेंद्रम ये पीजी सेंटर बेहतर हैं, इनमें कोई संदेह नहीं। जिन स्टूडेंट्स को वहां प्रवेश मिला नहीं है, ऐसे असफल और निराश लोगों ने कुछ गलतफहमियां इन संस्थाओं के बारे में प्रस्तुत किए हैं, किंतु ये सारे वहम गलत ही है, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ। अतिशय संपन्न विरासत और उत्तम गुणवत्ता इन संस्थाओं में है, यह निस्संदेह, और यह स्वसंवेद्य ही है। मेरे इस दृढ़ कथन के पीछे चारों ही संस्थाओं में प्रशिक्षण ले चुके मेरे 101 से भी अधिक विद्यार्थी मित्र, उनका अनुभव का भी आधार है। 1956 से प्रशिक्षित ऐसे कई दिग्गज आदरणीय वैद्य श्रेष्ठ भी इससे सहमत होंगे। अन्य लाभ, महाराष्ट्र के बाहर एमडी करने में कुछ नुकसान भी है। 3 साल घर से दूर रहना पड़ता है। प्रैक्टिस 3 साल देरी से शुरू होगी। अर्थात महाराष्ट्र में भी अगर अपने शहर के एमडी इंस्टीट्यूट में प्रवेश न मिले तो यही स्थिति बनेगी। किंतु महाराष्ट्र के बाहर पीजी करने में कुछ लाभ भी है। बुद्धि का वैचारिक स्तर उन्नत हो जाता है, एक अलग ही नया आत्मविश्वास मिलता है। मुश्किल केसेस का भी धैर्य और शास्त्रीय दृष्टि से सामना करने की बुद्धि विकसित होती है। 1000 दिन अर्थात 3 वर्ष स्टाइपेंड मिलने से आर्थिक निश्चिंतता हो जाती है। तस्मात अंडर ग्रेजुएट यूजी में न किया हो, इतना मूलगामी व व्यापक अभ्यास स्टडी हो सकता है। पहले कभी न देखे हुए उत्तम पुस्तकों का परिचय हो जाता है। तीव्र स्पर्धा द्वारा चयन होने के कारण सहाध्यायी विद्यार्थियों में भी अध्ययन की प्रेरणा और नई दिशा मिलती है। उन प्रांतों के स्थानिक वैद्यों का परिचय होता है। विषय प्रस्तुति की शास्त्रीय पद्धतियाँ आत्मसात कर सकते हैं। सेमिनार्स में भाग लेने से व्यासपीठ का आत्मविश्वास, स्टेज डेयरिंग आता है। अपने ही अंदर छिपे सुप्त गुणों का खुद से नया परिचय और विकास होता है। पूरे राष्ट्र स्तर पर मित्र संपर्क स्थापित होता है। नई भाषा सीख सकते हैं। खर्चा बिल्कुल कम होने के कारण पैसा बचा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचय और अवसर मिल सकता है। उत्तम फार्मेसी किंवा रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब का सुवर्ण अवसर प्राप्त हो सकता है। यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, वो भी स्टाइपेंड के साथ। 3 वर्ष तक प्रदीर्घ निवासी सहवास के कारण विश्वासार्ह जीवन साथी मिलने की संभावना होती है। भविष्य, मूलतः महाराष्ट्र के बाहर की पीजी संस्थाओं का सुनिश्चित शासकीय आर्थिक आधार है। तस्मात वहाँ की सुविधा और दर्जा में सुधार ही होता रहेगा, कम से कम उसमें गिरावट तो नहीं होगी। जामनगर भारत का आद्य रिसर्च इंस्टीट्यूट 1952 और आद्य पीजी ट्रेनिंग सेंटर 1956 है। वह पूरे विश्व का एकमेवाद्वितीय और आद्य आयुर्वेद विश्वविद्यालय, मोनोफैकल्टी यूनिवर्सिटी है। यहाँ का धन्वंतरी मंदिर एक अतिभव्य राजप प्रासाद है। यहाँ के हॉस्टल्स, पीजी की इमारतें, एनिमल हाउस, लाइब्रेरी, यह सब प्रेक्षणीय है। जयपुर 1975 में स्थापित भारत का एकमेव राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एनआईए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है। बीएचयू 1963 में स्थापित काफ़ी प्रगत केंद्र है। सीसीआईएम के नियमों से भी अधिक सुविधा इन तीनों ही संस्थानों में उपलब्ध है। इसी प्रकार अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, कोट्टकल, हैदराबाद, विजयवाड़ा, उदयपुर, इन राज्य स्तरीय पीजी सेंटर्स का भी दर्जा अच्छा है। महाराष्ट्र की पीजी सेंटर्स प्रायः यूजी के ही सेटअप में समाविष्ट है। कुछ सम्मान्य अपवाद छोड़कर पीजी के लिए स्वतंत्र ओपीडी, आईपीडी, लाइब्रेरी स्टाफ की उपलब्धता नहीं है, किंतु भविष्य में धीरे धीरे में इसमें सुधार होता रहेगा। इसलिए एक बात पक्की कि एंट्रेंस एग्जाम सीईटी तो देनी ही चाहिए। बहुत सारी सीटों की उपलब्धता और राष्ट्रीय स्पर्धा का अभाव होने के कारण महाराष्ट्र में पीजी सीट मिलना तुलना में अच्छा और आसान है, किंतु यह भी सच है कि महाराष्ट्र के बाहर कुछ शहरों में पीजी एमडी करना अधिक अच्छा और थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीटें कम उपलब्ध है और स्पर्धा राष्ट्र स्तर पर है। इसीलिए उपरोक्त सर्व मुद्दों का सर्वंकष विचार करने के बाद पीजी एमडी कहाँ करें,
इसका निर्णय ले और अपने जीवन के यौवन रूपी सुवर्ण काल के जोश और जुनून से भरे 3 वर्ष अर्थात 1000 दिन आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यश मिलने की शक्यता। महाराष्ट्र में पीजी के लिए सीट मिलना कुछ हद तक आसान है क्योंकि परीक्षा आसान है, बहुत सारी सीटें उपलब्ध हैं। पर मनचाहा या अच्छा कॉलेज, विषय यानी सब्जेक्ट और शहर, इन तीनों का सुवर्ण संयोग बनेगा ही, इसको शाश्वती कैसे देंगे। महाराष्ट्र के बाहर परीक्षा थोड़ी मुश्किल और सीटें कम हैं, स्पर्धा राष्ट्र स्तर पर है, ऐसी स्थिति है। मोर द डिफिकल्टी मोर द ग्लोरी एंड नो गट्स नो ग्लोरी। हर एक महत्वाकांक्षी विद्यार्थी ने सभी की सभी एंट्रेंस यानी सीईटी देनी ही चाहिए क्योंकि यह अवसर जीवन में फिर से लौटकर कभी वापस नहीं आता है। इंटर्नशिप समाप्त होते ही उसी एकेडमिक ईयर में सभी सीईटी दे दे। इस साल गैप लेकर अगले साल ठीक से स्टडी और प्रिपरेशन करके सीईटी देंगे, ऐसा विचार ना करें क्योंकि 1 वर्ष बीच में गुजर जाने के बाद पुनः स्टडी का टेम्पो नहीं बनता है, उत्साह नहीं रहता है, तब तक न जाने जीवन के संदर्भ, रेफरेंस, प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटी बदल जाएंगे, आर्थिक जिम्मेदारी बढ़ सकती है। इसीलिए उसी साल परीक्षा दे दे। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, यह निर्णय आप कर सकते हैं, किंतु सीईटी परीक्षा नहीं देनी है तो सिलेक्ट होना संभव ही नहीं है। फिर आप खुद ही अपने नसीब भाग्य के द्वार क्यों बंद कर रहे हो। लक्ष्मी तिलक लगाने आ रही है और आप हैं कि मुंह धोने की बात कर रहे हो, ऐसा न होने दे। सीईटी परीक्षा जून के एंड में होती है। इंटर्नशिप समाप्ति के बाद भी 6 महीने का कालावधि स्टडी के लिए मिलता है और सभी के सभी एंट्रेंस तो पक्का दे ही दे कि यश मिला तो अच्छा है, पर नहीं मिला तो उसका अनुभव मार्गदर्शक के रूप में उपयोगी होगा और आप कितने पानी में हैं यह पता चलेगा। न जाने भगवान आपके लिए, आपके भाग्योदय के लिए कौन सा द्वार खोल देगा। देखो, आप सीईटी परीक्षा नहीं देंगे तो कोई न कोई तो सिलेक्ट होगा ही, फिर मैं क्यों नहीं, यह सोचो। सीईटी प्रिपरेशन कालावधि पूर्ण समर्पित वृत्ति, डेडिकेट वृत्ति से स्टडी करें। इस काल में यथासंभव हाउसमैनशिप, लोकम ऐसे तात्कालिक अर्थमोह, मनी मेकिंग से दूर रहें क्योंकि सिलेक्ट हो गए तो इससे कई ज़्यादा स्टाइपेंड मिलता है और नहीं सिलेक्ट हुए तो पैसा कमाने के कई पर्याप्त पर्याय उपलब्ध होते ही रहते हैं, किंतु इसके लिए स्टडी करने का महत्वपूर्ण समय बर्बाद ना करें क्योंकि 8 घंटे की हाउसमैन की ड्यूटी करने के बाद आपकी स्टडी की क्वालिटी क्या रहेगी। स्टडी करते समय सावधान रहें, देर रात तक जागरण ना करें। स्टडी में कंपटीशन खुद से करें, औरों से नहीं। स्टडी कितना समय किया इससे भी ज़्यादा इसकी क्वालिटी अधिक महत्वपूर्ण है। केवल 12 दिन स्टडी करके नेशनल लेवल पर टॉपर आने वाले स्टूडेंट मुझे ज्ञात हैं। एक समय में तीनों इंस्टीट्यूट में टॉप आने वाले स्टूडेंट मुझे ज्ञात हैं। एक ही वर्ष में एक ही नेशनल इंस्टीट्यूट में आधा डजन से ज़्यादा अधिक विद्यार्थी महाराष्ट्र सिलेक्ट होने का इतिहास है। इसीलिए दृढ़ता से कहता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। Therefore, be ambitious, be positive, and be the winner. Join Maitre Ayurved PG CET preparation course today. Introducing free live test series of 12 papers of 250 MCQ each on every Sunday 10 a.m. to 1 p.m. from 9 March to 25th May 2014. Available in Pune only. For more details, contact 094220 16871 maitreyayurved.com. All the best.